अगर आप स्टॉक या फिर म्यूचुअल फंड में निवेश करना चाहते हो तो इस समय पर हर जगह पे आपको सिर्फ एक ही नाम सुनने को मिलता होगा, वो है अपस्टॉक्स। क्या अपस्टॉक्स में आपको अकाउंट खोलना चाहिए? अपस्टॉक्स के रेफर एंड अर्न प्रोग्राम से आप कितने पैसे कमा सकते हो, आज पूरी विस्तार से मैं आप सभी को इस वीडियो में अपस्टॉक्स के बारे में बताने वाला हूं। तो मैं उम्मीद करता हूं आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं अभिनव स्वागत करता हूं आप सभी को हमारे चैनल चलो सीखो में। आइए जानते हैं। अब अपस्टॉक्स के बारे में जानने से पहले हमारे पास कुछ अहम जानकारियां होनी चाहिए, जैसे कि डीमैट अकाउंट किसे कहा जाता है। मान लो आज के समय आप स्टॉक में निवेश करना चाहते हो, तो आपका स्टॉक कहीं पर डिपॉजिट होना चाहिए। जिस अकाउंट में ये डिपॉजिट होता है उसे डीमैट अकाउंट कहा जाता है। और भारत में दो ही डिपॉजिटरी ऑर्गेनाइजेशन है, NSDL और CDSL, और ये दोनों ही सरकार के द्वारा रेगुलेटेड है। तो अब आप मुझे ये सवाल पूछोगे कि हम अपना डीमैट अकाउंट डायरेक्टली NSDL या फिर CDSL में क्यों नहीं खुलवा देते हैं? तो ऐसी बात नहीं है। मान लो आज के समय आप जियो का सिम इस्तेमाल करते हो, अगर आपके जियो सिम में कुछ प्रॉब्लम आ जाती है, कि आप डायरेक्टली मुकेश अंबानी जी को कॉल करते हो? नहीं, आप कस्टमर केयर को कॉल करते हो, उसके बाद अपनी प्रॉब्लम आप बताते हो, उसके बाद ये सॉल्व हो जाता है। वैसे ही आप डायरेक्टली NSDL या फिर CDSL के पास जाकर ये नहीं कह सकते हो कि आप हमारा डीमैट अकाउंट खुलवा दीजिए। नहीं, इसके लिए बीच में एक एजेंट होता है जिसे कहा जाता है डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट, यानी कि DP। ये एजेंट जो इन्वेस्टर होता है, यानी कि हम लोग, और डिपॉजिटरी यानी कि NSDL और CDSL के बीच में एक मीडियम की तरह काम करता है आपका डीमैट अकाउंट खोलने के लिए। तो चाहे वो ज़ीरोधा हो या फिर ग्रो एप्लीकेशन हो या फिर अपस्टॉक्स हो, ये सभी डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स है जो कि आपके डीमैट अकाउंट को NSDL या फिर CDSL में खुलवाने के लिए आपकी मदद करते हैं। अब हम बात करते हैं अपस्टॉक्स के बारे में। अपस्टॉक्स क्या है? अपस्टॉक्स बेसिकली एक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है जहां पे आप स्टॉक में, म्यूचुअल फंड में, डिजिटल गोल्ड में और फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में निवेश कर सकते हो। अपस्टॉक्स अपने आप में एक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है, लेकिन ये एक कंपनी के अंदर आता है। उस कंपनी का नाम क्या है? RKSB सिक्योरिटीज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, और ये सेबी द्वारा रेगुलेटेड है, यानी कि सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। सेबी जो है ये हमारी सरकार के अंदर है, यानी कि जो कमोडिटी मार्केट है इसको सेबी रेगुलेट करती है। तो अब आपके मन में और एक जो कंफ्यूजन होगा कि हम जो डिटेल्स वगैरह देते हैं, चाहे वो आधार कार्ड की डिटेल्स हो या फिर पैन कार्ड की डिटेल्स, ये सभी सुरक्षित है या फिर नहीं है? तो ये बिल्कुल सुरक्षित है, क्योंकि जैसे ही मैंने आप सभी को कहा है, अपस्टॉक्स जो है ये सेबी द्वारा रेगुलेटेड है, यानी कि हमारी सरकार की नज़र में ये सभी चीज़ें रहती हैं। अब हम अपस्टॉक्स के चार्जेस के बारे में बात कर लेते हैं, लेकिन इससे पहले मैं आप सभी को बता देता हूं, सभी ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स कुछ ना कुछ महीने बाद अपनी पॉलिसी में बदलाव करते हैं। बहुत ज़्यादा बदलाव नहीं होता है, लेकिन कुछ ना कुछ चेंजेस होते रहते हैं। तो इस समय पर अपस्टॉक्स में जो चार्जेस है वही मैं आप सभी को बताने वाला हूं। हो सकता है 2-3 महीने बाद ये बदल जाए। अपस्टॉक्स में 3 अलग अलग प्रकार के चार्जेस होते हैं। सबसे पहला क्या है? अकाउंट ओपनिंग फी। अगर आप पहली बार अपस्टॉक्स में डीमैट अकाउंट खोलने की कोशिश करोगे, आपको सबसे पहले 299 रुपीज़ देना पड़ेगा, 299 रुपये। दूसरा क्या है? वो है एनुअल मेंटेनेंस फी, यानी कि आपको अपने डीमैट अकाउंट को मेंटेन करने के लिए एनुअल मेंटेनेंस फी देनी पड़ेगी, और ये हर महीने कटती रहती है। 25 रुपीज़ प्लस 18% GST, 25 रुपया और 18% GST आपको पे करना पड़ेगा अकाउंट को मेंटेन करने के लिए हर महीने। तीसरा क्या है? वो है ब्रोकरेज फी। अब आप सभी को इंट्राडे और डिलीवरी के बारे में तो पता ही होगा। अगर आप किसी भी स्टॉक को खरीद कर सेम डे पर बेच देते हो उसे कहा जाता है इंट्राडे, लेकिन अगर आप किसी भी स्टॉक को खरीद कर एक दिन से ज्यादा होल्ड करके रखते हो उसके बाद बेचते हो उसे कहा जाता है डिलीवरी। तो अपस्टॉक्स में डिलीवरी के लिए ब्रोकरेज फी बिल्कुल जीरो है, एक भी रुपया आपको देना नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग करते हो तो उस समय पर ऑर्डर, यानी कि जब आप बाय करते हो स्टॉक और सेल करते हो, दोनों समय पर आपको 0.05% ऑफ ऑर्डर या फिर 20 रुपया, जो भी कम है ये आपको ब्रोकरेज फी में देना पड़ेगा। अब सबसे बड़ा सवाल दोस्तों यहां पर यह है कि मार्केट में इस समय पर बहुत सारे ट्रेडिंग एप्लीकेशन है, तो क्या हमें इस समय पर अपस्टॉक्स में 299 रुपए देकर अपना अकाउंट खोलना चाहिए या फिर नहीं? तो बिल्कुल मैं आपको ये एप्लीकेशन रेकमेंड करूंगा। क्यों? क्योंकि पहली बात यहां पर देखिए, ये जो एप्लीकेशन है इसका इंटरफेस बहुत ही बेहतरीन है, बहुत ही स्मूथ एप्लीकेशन है, बहुत ही आसानी से आप स्टॉक को खरीद सकते हो और बेच सकते हो। लेकिन इसका सबसे बड़ा बेनिफिट जो इस समय पर कोई दूसरा ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म प्रोवाइड नहीं कर रहा है, वो क्या है? वो है रेफर एंड अर्न प्रोग्राम।
रेफर एंड अर्न प्रोग्राम में अपस्टॉक्स को कोई भी इस समय पर बीट नहीं कर सकता है। अगर आप किसी भी एक दोस्त को रेफर करते हो अपस्टॉक्स के लिए डीमेट अकाउंट खोलने के लिए, तो इस समय पर यह आपको 600 रुपया प्रोवाइड करेगा और ये 600 रुपया आप डायरेक्टली अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर सकते हो। लेकिन इसके टर्म्स एंड कंडीशंस में यह साफ साफ लिखा गया है कि आप अपने फैमिली मेंबर्स को, ब्लड रिलेशंस को रेफरल के लिए नहीं बोल सकते हो, उससे आप पैसे नहीं कमा सकते हो। अगर आप अपने दोस्तों को रेफर कर सकते हो, आप इससे पैसे कमा सकते हो। अगर आप चाहोगे तो आप पार्टनर के लिए भी अप्लाई कर सकते हो। पार्टनर के लिए अप्लाई करने के लिए इस समय पर आपको 1100 रुपये देना पड़ेगा, साथ ही साथ आपको यहाँ पर डीमेट अकाउंट खोलना पड़ेगा, मतलब 1400 रुपये इसकी फी है। इसके बाद आपको आधार कार्ड की डिटेल्स देनी पड़ेगी, उसके बाद आपको पैन कार्ड की डिटेल्स देनी पड़ेगी, आपका जो हाईएस्ट क्वालिफिकेशन है उसका सर्टिफिकेट आपको दिखाना पड़ेगा। फिर 3-4 दिन के बाद आपका जो पार्टनर अकाउंट है ये तैयार हो जाएगा। पार्टनर अकाउंट तैयार होने के बाद बेनिफिट आपके लिए क्या है, आप ज़्यादा रेफर से पैसे कमा सकते हो। यानी कि अगर आप एक दोस्त को रेफर करोगे 800-900 रुपया या फिर 1000 रुपया भी आप कमा सकते हो। साथ ही साथ आपको ब्रोकरेज फी में 40% शेयर मिलेगा लाइफ टाइम के लिए। लेकिन इस समय पर मैं आप सभी को पार्टनर होने के लिए बिल्कुल भी रेकमेंड नहीं करूंगा, क्योंकि अगर आप खुद एक इन्फ्लुएंसर नहीं हो, अगर आप पॉपुलर नहीं हो, अगर लोकली आपको लोग जानते नहीं है, तो इससे होगा क्या, आपके पैसे बर्बाद हो जाएंगे। आप 1400 रुपये पे करोगे पार्टनर के लिए, लेकिन आपके अंडर कोई भी रेफरल में नहीं आएंगे। तो अगर आप लोकली फेमस हो तभी आप पार्टनर के लिए अप्लाई कीजिए। लेकिन आप यहाँ पर बेफिक्र होकर डीमेट अकाउंट खोल सकते हो, आप इससे ट्रेडिंग कर सकते हो, साथ ही साथ रेफर से पर रेफरल आप 600 रुपये भी कमा सकते हो। इसका अर्निंग पोटेंशियल मैं आप सभी को बता देता हूँ। देखिए इस समय पर साइड पे ही आप देख सकते हो, ज़ीरोधा के बाद एक्टिव क्लाइंट्स के मामले में अपस्टॉक्स दूसरे नंबर पर है। अब आप साइड पे देखना, इंडिया का मैप दिया हुआ है। हर एक स्टेट को जब मैं क्लिक करूंगा इसमें अर्निंग पोटेंशियल मैं देख सकता हूँ। जैसे ओडिशा हो, छत्तीसगढ़ हो, वेस्ट बंगाल हो, हिमाचल प्रदेश हो, दिल्ली हो या फिर महाराष्ट्र हो, आंध्र प्रदेश हो, हर जगह पर अपस्टॉक्स में कितने इन्वेस्टर है और मार्केट पोटेंशियल क्या है ये हम यहाँ से देख सकते हैं। जैसे मैं ओडिशा से बिलोंग करता हूँ, यहाँ पर लगभग 2500 अपस्टॉक के इन्वेस्टर है, लेकिन ओडिशा में जो मार्केट पोटेंशियल है ये 7 लाख से ज़्यादा है। तो इतने लोगों को मैं रेफर कर सकता हूं। तो आप बहुत ही आसानी से रेफर एंड अर्न से पैसे कमा सकते हो। साथ ही साथ अर्निंग पोटेंशियल अगर आप जानना चाहोगे तो आप साइट पे इसका एक कैलकुलेटर भी है, आप देख सकते हो। अगर आप महीने में 20 लोगों को, 30 लोगों को, 40 लोगों को रेफर करते हो तो एनुअली आपकी इनकम कितनी हो सकती है ये भी आप यहाँ से जान सकते हो। तो मोटा मोटी बात सिर्फ इतनी सी है कि अपस्टॉक्स 2 अलग अलग प्रकार के लोगों के लिए है। एक जो ट्रेडिंग करना चाहते हैं, जो स्टॉक में निवेश करना चाहते हैं, और म्यूचुअल फंड में निवेश करना चाहते हैं, जो आजकल हर कोई करना चाहता है। स्टॉक में या फिर ट्रेडिंग करे या फिर ना करे, म्यूचुअल फंड में हर कोई आज निवेश करना चाहता है। पहला ये है। दूसरा क्या है, वो है रेफर एंड अर्न, यानी कि जिनके पास मार्केटिंग स्किल है, जो अलग अलग लोगों को रेफर कर सकते हैं, ये उन लोगों के लिए है। अपस्टॉक्स का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन पे दिया गया है, वहां पर जाकर आप बहुत ही आसानी से, सिर्फ आपको 5 मिनट ही लगेंगे आपकी डिटेल्स वगैरह देने के लिए। उसके बाद आपका डीमेट अकाउंट पूरी तरीके से तैयार हो जाएगा। अगर अकाउंट खोलने के समय पर आप कोई भी प्रॉब्लम फेस करते हो तो नीचे कमेंट सेक्शन पे आप बताएगा, मैं आप सभी को गाइड कर दूंगा। फिलहाल आज की वीडियो में बस इतना ही। मैं उम्मीद करता हूं आपको इस वीडियो से अपस्टॉक्स के बारे में कुछ ना कुछ जानकारी जरूर मिली है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है, इस वीडियो को आप लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें। और अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि मैं ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस आप सभी के सामने लाते रहता हूं। अगर आपको कोई इंटरेस्टिंग टॉपिक चाहिए नीचे कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बताएगा, मैं उसके ऊपर ज़रूर एक वीडियो बनाऊंगा। मिलता हूँ अगली वीडियो में एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। फिलहाल के लिए वीडियो में इतना ही। देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।